नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी लाइफ लाइन स्टोरी 2.0 यूट्यूब चैनल में। यह कहावत कर्म ही पूजा है, ईश्वर और आपके कार्य में एक संबंध स्थापित करती है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आपके प्रतिदिन के कार्य जो भी आप करते हैं, जो आप कहते हैं, आदि पूजा के योग्य है, अगर वे भगवान और मानवता के लिए भी प्रतिष्ठा लाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप श्रद्धापूर्वक काम करते हैं और आज्ञाकारी बने रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो आप भगवान की पूजा किए बिना भी यह कर सकते हैं। संभव है कि भगवान भी आपके कार्य से ज्यादा खुश रहते हैं, न कि आपकी ढेर सारी पूजा पाठ से। आपका कर्म आपकी पूजा से ज्यादा श्रेष्ठकर है, जो भगवान को प्रतिष्ठा दिलाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी कहावत का सही मतलब समझने के लिए उदाहरण सबसे बेहतर तरीका होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस कहावत कर्म ही पूजा है पर आधारित कुछ ताजा उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूँ, जो इस कहावत को बेहतर तरह से समझने में आपकी मदद करेगा। एक सैनिक जो महीनों तक सीमा की रक्षा करता है, बिना किसी मंदिर या मस्जिद गए, तब भी वो हम लोगों से ज्यादा भगवान के करीब होता है, जो रोज उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में कर्म ही पूजा है। रोनी ने अपनी डॉक्टर माँ से इस रविवार को चर्च साथ चलने को पूछा, मगर उसने कहा कि उस दिन सुबह ही उनकी बहुत महत्वपूर्ण सर्जरी है। रोनी के दिमाग में अपनी माँ को लेकर कई तरह के नास्तिक विचार भरते चले गए। धर्मोपदेश के दौरान उसने कर्म ही पूजा है शब्दों को सुना, तब अपनी माँ को लेकर हर तरह के नकारात्मक विचार उसके दिमाग से निकल गए। भगवान नहीं चाहते हैं कि आप प्रतिदिन उनकी पूजा करें, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जो भी करें मन से, साफ दिल से, हर किसी के लिए करें। आपके कार्य पूजा के सामान अच्छे हैं, अगर वो लगन, ईमानदारी और अच्छे विचारों के साथ किया गया हो तो जान लीजिए कर्म ही पूजा है। अगर आप दिन में 5 बार पूजा करते हैं, इसके बाद भी आपकी हरकतें बेईमानी और निंदनीय भरी है, तब आपको उस पूजा का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक कि आपको ऐसा करने की सजा भी मिलती है। एक व्यक्ति जो अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है, उसे ईश्वर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की पूजा अपने कर्म से कर रहा है। इस कहावत कर्म ही पूजा है की सटीक उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह निर्धारित नहीं हो पाया है। हालांकि इससे मिलता जुलता एक वाक्यांश पॉल अपोस्टल द्वारा ईसा मसीह के सुसमाचार में मिलती है। उन्होंने कॉलम 3:17 में लिखा, और आप जो भी करते हैं, भले ही कार्य में या प्रार्थना में, सब कुछ करो प्रभु जी का नाम लेकर करो, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके माध्यम से। इसके बाद वो लिखते हैं, चाहे तुम जो भी खाओ या जो भी पियो, सब कुछ करो ईश्वर की प्रतिष्ठा के लिए। बाद में यह कहावत कर्म ही पूजा है दुनिया भर में कई विद्वानों और नेताओं द्वारा उपयोग किया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद ने भी इसका उल्लेख किया है, और यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी समय समय पर अपने भाषणों में इसका इस्तेमाल किया है। कर्म ही पूजा है। इस कहावत का विस्तार हमारे द्वारा किए गए हमारे कार्यालय और अन्य जगहों के कार्य को मिला देता है, उन जगहों से जहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। पेशेवर कार्यालय जाते हैं, किसान और मजदूर खेतों में जाते हैं, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। जैसे पूजा के लिए हम मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हैं। यह कहावत 2 कार्यों को जोड़ती है। काम, जैसा कि हम अभी जानते हैं, वह है जो हमें अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने चहेतों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। पूजा शब्द जो हम चाहे वो करे से बनकर आया है, हमें इसे पात्रता से भी अवश्य जोड़ लेना चाहिए। आप जो भी करते हैं, अगर यह करने योग्य है और ईमानदारी के साथ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपकी पूजा के बराबर है। यह कहावत कर्म ही पूजा है हमें अपने लक्ष्य से बिना विचलित हुए आज्ञाकारी और ईमानदारी से काम करना सिखाती है। यह हमारे जीवन के सही मूल्य को इंगित करती है। जीवन का सच्चा सार यह है कि हम क्या करते हैं और कितने आज्ञाकारी रूप से करते हैं, लेकिन यह नहीं कि हम भगवान की पूजा करने में कितना समय देते हैं। जो हम करते हैं, हमारे कर्मों से ईश्वर अधिक प्रसन्न होते हैं बजाय हमारी पूजा से। वास्तव में वह खुशी खुशी पूजा को नजरअंदाज कर सकते हैं यदि हमारे कर्म महान हों। यह वाक्यांश हमें सिखाता है कि भगवान
बस हमें हर समय उसकी पूजा करने की तुलना में हमारे आचरण में ईमानदारी रहे ये चाहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें यह हमें सफलता की राह पर ले जाता है, जैसे ईमानदारी और भक्ति के गुण। कर्म ही पूजा है। किसी कहावत के नैतिक गुण को समझने के लिए कहानी एक बेहतर माध्यम होती है। आज मैं आपके लिए कुछ कहानियां लेकर आया हूं ताकि आप कर्म ही पूजा है कहावत का बेहतर मतलब समझ सके। एक बार एक आलसी किसान था जो खेतों में नहीं जाता था और सारा दिन मंदिर में बैठा रहता, सोचता कि वो लोगों द्वारा दिए गए रूखे सूखे से अपनी जिंदगी बिता लेगा। इसलिए लोग भगवान को जो भी अनाज, भोजन आदि चढ़ाते थे, वह किसान उसे अपने घर ले जाकर रात का खाना पकाकर खा लिया करता था। वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था, कोई भी काम नहीं करता था, सारा दिन आराम करता। इसके बावजूद उसे खाने के लिए पर्याप्त मिल भी जाता था। ऐसा हुआ कि जब एक बार गांव में सूखे की मार पड़ी, उसके बाद अकाल भी पड़ा। गांव वालों के पास मुश्किल से थोड़ा मोड़ा खाना बचा होगा। खुशकिस्मती से उनके पास वर्षों में बचाए हुए कुछ अनाज थे, लेकिन एक आदमी जिसके पास अनाज का एक दाना भी नहीं था, और वो था वही बेचारा आलसी किसान। अकाल के कारण मंदिर में गांव वालों की तरफ से भगवान को कोई चढ़ावा नहीं दे रहा था और इस वजह से वह किसान हर दिन भूख का सामना कर रहा था। वो खुद को काम नहीं करने और सारा वक्त मंदिर के सामने बैठे रहने के लिए हर पल कोस रहा था। अगर वो महीनों तक सिर्फ पूजा न करके कुछ काम किया होता तो निश्चित रूप से आज वो भूखमरी का शिकार नहीं होता। आखिर में उस किसान ने एक सबक सीख ही लिया कि कर्म ही असली पूजा है। इस वीडियो में बताई गई कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी कहानी।